आज हम देखेंगे इनकम टैक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है सेट अप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसके हम बेसिक जानकारी देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले ये होता है, सबसे पहले पूर्ति हम जो करेंगे, पूर्ति कौन से शीर्षक में किस किस प्रोसेस को हम कर सकते हैं ये जानेंगे, और कौन से प्रोसेस को पे करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए टाइम पीरियड भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी में कोई लॉसेस नहीं होता है, तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात आती है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इसी हेड के शीर्षक से हम अन्य हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से इसकी पूर्ति करते हैं, यानी कि इनके लॉसेस को। और दूसरा ये है कि किसी अन्य शीर्षक की इनकम से अगर हम लॉसेस को पूर्ति करते हैं तो उसके लिए जो अमाउंट दिया गया है 2 लाख रुपए तक हम उसमें कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी से अगर कोई लॉस होता है तो इसकी जो पूर्ति होती है इसी शीर्षक की अन्य व्यापार एवं पैसे की आय से हम करेंगे। और इनकम फ्रॉम सैलरी को छोड़कर किसी भी अन्य शीर्षक से कुल हानि की राशि तक यदि उतनी आय है तो हम उसको कर सकते हैं, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी से हम नहीं करेंगे। बाकी अन्य शीर्षक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पीजीबीपी की जो भी लॉसेस हैं उसकी पूर्ति हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है सट्टे व्यापार की हानि। सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति हम सट्टे के व्यापार की प्रॉफिट से ही करेंगे। वैसे ही निर्दिष्ट व्यापार की जो हानि होगी उसकी पूर्ति के लिए हम किसी अन्य शीर्षक की आय का हेल्प नहीं लेंगे। यहाँ पे इसकी भी पूर्ति केवल और केवल निर्दिष्ट व्यापार की प्रॉफिट से ही की जाएगी। कैपिटल गेन आता है। कैपिटल गेन में कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की पूर्ति के लिए हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की आय से हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की आय से हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो भी लॉसेस हैं उसकी पूर्ति के लिए हम ओनली और ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम से ही इसकी पूर्ति कर पाएंगे। अदरवाइज जो बैलेंस बचेगा वो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 2 चीज़ें हैं। एक, घुड़दौड़ के घोड़े रखने से जो हानि होगी उसकी पूर्ति हम घुड़दौड़ के घोड़े के स्वामित्व एवं रखरखाव की आय से ही करेंगे। और लॉटरी वर्ग, पहली, जुआ, शर्त आदि की जो हानि होगी उसकी भी पूर्ति हम इसी हेड से ही कर पाएंगे, न कि किसी अन्य आय के शीर्षक से करेंगे। अब यहाँ पे हमने पूर्ति कैसे करना ये देख लिया। अब हम देखेंगे कि अलग अलग लॉसेस को पूर्ति करने के लिए कितने ईयर्स तक हम इसको आगे ले जा सकते हैं, इनकी हानियों को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो इसको हम जानने वाले हैं। टाइम है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए 8 ईयर तक इसको आगे ले जाया जा सकता है। लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसको भी 8 ईयर तक के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन, यानी कि सट्टे के व्यापार से जब लॉस होगा तो उसके लिए हम इसको आगे 4 ईयर तक के लिए बढ़ा सकते हैं। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए कोई टाइम नहीं है कि 1 ईयर तक, 2 ईयर तक करो, नो बाइंडेशन ऑफ टाइम। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की लॉस को पूर्ति करने के लिए इसको आगे 8 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है या आगे ले जाया जा सकता है। लॉस फ्रॉम एलटीसीजी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जो लॉस होगा उसके लिए भी 8 साल तक आगे ले जाया जा सकता है। लास्ट वन इज लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस, मतलब घुड़दौड़ से जो भी लॉस होगी तो घुड़दौड़ के लिए 4 ईयर तक के लिए इसको आगे ले जाया जा सकता है। अब हमने जान लिया कि हानियों को आगे ले जाने वाले बात, लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, यदि किसी हानि की पूर्ति उस गत वर्ष में जिससे संबंधित वह हानि है पर्याप्त आय उपलब्ध न होने के कारण पूर्ति उपरांत शेष बची रह गई हानि को हम आगे आने वाले गत वर्ष में ट्रांसफर करते हैं, तो वो होता है हानियों को आगे ले जाना। एक सिंपली और बताते हैं, जब किसी हेड की जो लॉसेस हैं अगर उसकी पूर्ति उस वर्ष नहीं हो पा रही है तो उसको आने वाले सत्र के लिए आगे ले जाया जाता है या फिर कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। फिर उस सत्र में जो भी प्रॉफिट होंगे जिस हेड से, उसी हेड की इनकम से इन लॉसेस को पूर्ति किया जाएगा।